हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज डे 2 है जिसमें कि हम आरआरसी ग्रुप डी के बारे में बात करेंगे। पहला टॉपिक हमने कंप्लीट करा लिया था, सिंप्लीफिकेशन जो है पहली क्लास में करा दिया था। क्विक रिवीजन कर रहे हैं हम, आप लोगों को पता होगा अगर आपने पहली क्लास देखी है तो। सेकेंड क्लास में हम बेसिकली क्या करेंगे, डेसिमल को कवर करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से और जितनी जल्दी पॉसिबल हो सकता है उस चीज़ को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे। सबसे पहले क्या होता है डेसिमल, जिसे कि हिंदी में हम दशमलव भी कहते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने कहीं देखा होगा, जैसे कि 0.25 है। क्या है, 0.25 है, तो इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है उसको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे 0.25 है, 0.250 है या फिर 0.2500 है, 0.2505 है। क्या इन सब में कोई फ़र्क है? सबसे पहले इस चीज़ को देखिए आप। अगर डेसिमल का ये रूल होता है कि दशमलव के बाद अगर कोई नंबर है और लास्ट में अगर 0 आ रहा है तो उस 0 का कोई मतलब नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम पैसों की बात करते हैं तो 500 रुपये हैं, तो 500 रुपये को ऐसे भी लिखा जाता है। आप चाहो तो 500 रुपये को 500.00 करके भी लिख सकते हो। आपने देखा होगा बुक्स में कई बार ऐसे भी लिखा जाता है। तो ऐसे क्यों लिखा जाता है? क्योंकि दशमलव के बाद अगर सिर्फ और सिर्फ 0 है, ये पॉइंट याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ 0 है तो इस 0 का कोई मान नहीं होता। तो अगर हम 0.25 को 0.250 लिखें तो भी बात वही है, 0.2500 लिखें तो भी बात वही है, लेकिन 0.2505 नहीं लिखा जा सकता। क्यों नहीं लिखा जा सकता? क्योंकि यहाँ 0 के बाद 5 भी आ रहा है, कोई और नंबर भी आ रहा है जो कि 0 के अलावा है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पर, अब इसको बदलते कैसे हैं, रूल क्या है। मान लेते हैं 0.25 है, इसको कैसे भिन्न में आप कैसे बदल सकते हो, फ्रैक्शन में कैसे लिखा जा सकता है। तो 0.25 का मतलब होता है, सबसे पहले जो भी नंबर दिया है ऊपर उसको लिख लो। नंबर क्या है, 25 है। ठीक है, अगर 0. एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, 0.25 है तो इसको हम 0.25 भी लिख सकते हैं। दोनों चीज़ें सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, क्योंकि दशमलव के पहले क्या होगा, अगर 0 आप लगाओ ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं है उसमें। ठीक है, 25 आपने लिख दिया, लेकिन बटे में क्या आएगा, बटे में क्या होता है, ये दशमलव है, जब दशमलव आप हटाओगे तो 1 आएगा और उसके बाद आप गिनो कितने नंबर्स हैं, कितने नंबर्स हैं, 1 है 2 है, जितने नंबर्स होंगे उतने 0 लिख लो, उतने 0 लिख लो। बात क्लियर हो गई होगी, यही इसका मतलब है। अगर मान लेते हैं 1.25 है, इसको हमें बदलना है, फ्रैक्शन में लिखना है, तो क्या करोगे, नंबर क्या है, 125 है, नंबर है 125 और बटे में क्या करोगे, ये जो दशमलव है ये दशमलव हटा, इसकी जगह 1 आया। अब कितने 0 लगेंगे, दशमलव के बाद जितने अंक होंगे उतने 0 होंगे। ठीक है, इसको छोड़ देना है, दशमलव के बाद की चीज़ें देखनी है, इसको देखना है, इस चीज़ को, ना कि इधर की चीज़ को देखनी है। ये चीज़ हो गई। अब अगर इसी तरीके से 0.3525 हो तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 3525 हमने ऐसे निकाल दिया। अब क्या करेंगे, ये दशमलव हटा के ये क्या होगा, 1 होगा और कितने 0 लगेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्लियर है बात। अब इसको और कैसे लिखा जा सकता है, 25 बटे में 100 है तो 25 बटे में 100 मतलब यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 10 गुणे 10। ठीक है, यानी कि 25 बटे में 10 गुणे 10, 10 2 बार आया है यानी कि 10 की घात 2, 10 की घात 2। या फिर इसको क्या लिख सकते हो, 25 और गुणे में 10 की घात 2 अगर ऊपर ले जाओगे तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस में बदल जाता है, 10 की घात -2 हो जाता है। क्लियर हो गई होगी बात यहाँ पर। अब 125 को कैसे लिख सकते हो, 125, अब यहाँ पर बटे में क्या है, 100 है यानी कि 10 की घात -2 सीधे लिख सकते हो, 10 की घात -2 लिख सकते हो। यहाँ पर क्या कर सकते हो, 3525 है, बटे में क्या है, यहाँ पर 10 की घात कितना हो जाएगा, 10 की घात 4 हो जाएगा, 10 की घात 4 हो जाएगा। आप चाहो तो इसको ऊपर भी ले जा सकते हो, 3525 इंटू 10⁻⁻4। ये क्या हो गया, आपने इसको यहाँ पर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद इसको चाहो तो ऊपर ले जाओ या फिर नीचे रखो, जैसे भी आंसर आपका आता है आप उसको करो। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गई। अब क्वेश्चन में पूछता क्या है, नॉर्मली एग्जाम में पूछेगा, कुछ नंबर दे देगा और सिंपल सा गुणा भाग दे देता है। ठीक है, किसको गुणा करने पर इसका मान बताइए। ठीक है, किस तरीके से पूछा जा सकता है वो हर एक टाइप हम जल्दी से जल्दी देख लेंगे। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई है, 0.01 है, 0.25 है, तो अगर इसका गुणा करने के लिए आपको पूछा जा रहा है, इसका आंसर पूछ रहा है, ऑप्शन दिया होगा ABCD। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे, सबसे पहले आप भूल जाओगे कि दशमलव है,
ठीक है, दशमलव को काउंट ही नहीं करना, आप सीधे इसको क्या लिखोगे, 1 गुणे में 25। दशमलव अगर भूल जाओ तो क्या होगा, 1 गुणे में 25 हो गया, यानी कि ये हो गया 25। अब दशमलव का गेम क्या है, दशमलव कैसे लगाओगे, यहाँ पर देखो दशमलव है, यहाँ पर दशमलव है, अब गिन लो। गिनोगे कैसे, दशमलव के बाद कितने अंक आ रहे हैं, दशमलव के बाद यहाँ आ रहा है 1 2, यहाँ पर आ रहा है 1 2, यानी कि 2 इधर और 2 इधर, कितना हो गया 4, यानी कि दशमलव के बाद आंसर में भी 4 डिजिट आनी चाहिए। तो यहाँ पर 2 है, यानी कि आप दशमलव कहाँ लगाओगे, कुछ इस तरीके से दशमलव लगेगा। तो यानी कि 0.1 2 3 4, 4 अंक आ गए, यहाँ पे 4 डिजिट आ गए, 1 2 3 4, इसी तरीके से करना है। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये भी आंसर हो सकता है, या फिर आप 0.0025 भी कर सकते हो, ये भी लिख सकते हो, चाहो तो ये 0 लगाओ या फिर सीधे ये चीज़ लिख दो, दोनों चीज़ों में कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर मान लीजिए पूछ लेता है 0.25 इंटू 0.05। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पर भी सेम चीज़ अप्लाई करनी है। सबसे पहले भूल जाना है कि दशमलव नाम की कोई चीज़ है। 25 हो गया और गुणे में क्या हो गया, 5 हो गया, तो 25 पंजे 125। अब दशमलव लगाना है, कैसे लगाओगे, काउंट कर लो कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 1 2 यहाँ पर, 1 2 यहाँ पर, टोटल 4, यानी कि इधर भी दशमलव के बाद 4 अंक होने चाहिए। यहाँ पर 3 है तो एक हमने 0 लगा दिया, तो ये क्या हो गया, 0.0125, ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगर किसी को कुछ भी नहीं आता ना, ये रिवीजन के लिए तो है ही, लेकिन अगर किसी को कुछ भी नहीं आता तो भी आप 10-12 मिनट में बहुत कुछ सीख जाओगे, ये मेरी पूरी गारंटी है। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ही क्विक तरीके से मैं यहाँ पर करा रही हूँ। अगला देखिए, अब कैसे पूछ सकता है, एक कई बार पूछ लेगा, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें भी पूछ लेता है। छोटी चीज़ें कैसे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे अगर आपको पूछ ले 0.25 है और उसके बाद दे दे 0.35, बोले दोनों में बड़ा कौन सा है, दोनों में बड़ा कौन सा है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ दशमलव के पहले क्या है, दशमलव के पहले दोनों में 0 है तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब 25 है 35 है, 25 35 में कौन सा बड़ा है, 2 बड़ा है या 3 बड़ा है, 3 बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है। तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। जिधर बड़ा होता है उधर मुंह खुला होता है, ये चीज़ याद रखना। तो ये हो गया। अब अगर इसी में ऐसे मान लीजिए पूछ ले 0.025 और 0.25, इन दोनों में कौन सा बड़ा है। सबसे पहले ये देखिए, ये 0 है, 0 है, दशमलव के पहले 0, दशमलव के पहले 0, ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर देखिए, दशमलव के बाद कहाँ से शुरुआत हो रही है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 2 है। 0 बड़ा है या 2 बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है 2 बड़ा है, यानी कि ये इससे बड़ा हो गया। ठीक, अगर मान लेते हैं 2.5 है और यहाँ पर दिया है 3.5, तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे देखने में क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर 2 है, 2 से शुरुआत हो रही है, यहाँ पर 3 से शुरुआत हो रही है। अगर यहाँ पर 0 से शुरुआत हो रही है तो हम बाद वाली चीज़ें देखेंगे, अगर यहाँ पर 0 के अलावा कोई नंबर आ रहा है तो हम उन दोनों में कंपैरिजन करेंगे। अब देखो यहाँ पर 2 बड़ा है या 3 बड़ा है, 3 बड़ा है, यानी कि वो आंसर हो गया। अगर मान लेते हैं 2.57 है और 2.54 है, दोनों में कौन सा बड़ा है, 2 ठीक है, बराबर है, 5 है, बराबर है। अब उसके अलावा कौन सा बड़ा है, 7 बड़ा है या 4 बड़ा है, तो 7 बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको आपको दिमाग में रखना है। अब और क्या पूछ सकता है क्वेश्चन में, देखिए और क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन है 0.009 और बटे में क्या है, क्वेश्चन मार्क है और 0.01 है। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है आपको पूछ देगा कि इसका आंसर बताओ, यहाँ पर इसका मान क्या होगा। मान लेते हैं ये x है, तो x का मान निकालने के लिए अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ये क्वेश्चन मार्क मतलब क्या हुआ, यहाँ पे सीधे कर लो कि ये x का मान निकालना है। तो x कैसे निकालोगे, जब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, यहाँ पर बटे में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जब तिर्यक गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0.009 बटे में 0.01, ठीक है, 0.01। अब क्या करना है, यहाँ पर सीधे देखिए, आपको भूल जाना है कि दशमलव है, तो दशमलव जब भूल जाओगे तो 9 बटे में 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो 1 2 3, जब दशमलव यहाँ पर हटाओगे, भिन्न में इसको कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा, 1 तो आएगा ही आएगा, दशमलव हटेगा तो 1 2 3, कितने 0, 3 0। इसी तरीके से 0.01 को दशमलव हटाएगा तो 1 हटेगा तो 1 तो आएगा ही, उसके बाद 2 0, उसके बाद 2 0, 0 से 0 0 0 कट गया, यानी कि 9 बटे में क्या हो जाएगा, 10, या फिर आप इसको लिख सकते हो 0.9। क्या लिख सकते हो, 0.9 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए,
और कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, थोड़ा सा घुमा फिरा के नंबर्स चेंज कर देगा, वैल्यूज़ को चेंज कर देगा, लेकिन अल्टीमेटली पूछेगा इसी तरीके से, ठीक है। और मैंने पहले ही बोला है कि पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएगा, बहुत मॉडरेट लेवल का आप कह सकते हो, बहुत ज़्यादा हाई फाई पेपर नहीं होगा, पूरा एसएससी लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3.6 है इंटू 0.48 इंटू 2.50, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ है जो कि आपको ध्यान रखनी है, 0.09 इंटू 0.5, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। अब एक चीज़ बताइए, मैंने पहले बताया था 2.50 लिखो या 2.5 लिखो, बात बराबर है, लेकिन अगर आप इसको 2.5 को पहले ही आप 0 हटा दो तो ठीक है, क्योंकि अगर पहले 0 नहीं हटाओगे, अगर आप मान लीजिए आपने 2.50 को, ध्यान से समझिए इस चीज़ को, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2.50 को आपने सोचा कि हम इसको 25 लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि 2.50 बाद में 0 है तो इसको 0 को तो काट ही सकते हैं, तो और बटे में आपने क्या किया, 0 हटा के 0.5 है तो 10 लिख दिया। यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐसे नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर आप 0 हटा रहे हो तो सीधे 2.5 लिखो, अगर नहीं हटा रहे तो सीधे क्या करो, 250 बटे में 100 करो, ठीक है, लेकिन आधा अधूरा काम मत करो कि 0 भी हटा दिया और सीधे से क्या करा, बटे में 100 कर दिया। सॉरी, मैंने पहले गलत बता दिया था, 0 भी हटा दिया और बटे में 100 कर दिया, ये काम नहीं करना। जैसे कि 25 कर दिया और बटे में 100 कर दिया, ये काम नहीं करना। अगर ये 25 होगा तो बटे में क्या होगा, 25 होगा तो बटे में 10 होगा, और 250 होगा तो बटे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर 0 हटाना है तो शुरू में ही हटा दो और उसके बाद सॉल्व करो, और अगर नहीं हटाना है तो पूरी तरीके से इसको कन्वर्ट करके आप इसको काटोगे तो क्या हो जाएगा, 25 बटे में 10 ही आएगा। तो ये दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये मान के चलेंगे कि दशमलव है ही नहीं, तो ये 36 हो जाएगा, 48 हो गया, और ये क्या हो गया, 25 हो गया। बटे में क्या होगा, 12, और ये 9, और यहाँ पे 5। अब इसको क्या करोगे, दशमलव को क्या करोगे, हटाओगे। दशमलव कैसे हटाओगे, 1 तो आएगा ही आएगा, उसके बाद कितने 0 लगेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। ऊपर वाला क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको बदलना है तो 1 के बाद कितने 0, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4, 4 0 से 4 0 कैंसिल। अब यहाँ पे काटो, 9 36 4 बार में जाएगा, 12 चौक 48, 5 पच्चे 25, यानी कि 4 गुणे में 4 गुणे में 5 गुणे में 10। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, 4 चौका 16 और 16 पंजे 80, और ये क्या होगा 800। 800 क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन क्या होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। और एक चीज़ और यहाँ पे देखिए, अगर मान लेते हैं माइनस और माइनस का गुणा अगर आपको पूछ लेता है, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन किस तरीके का है, माइनस है, माइनस 2.5 का स्क्वायर है, बटे में 2.5 इंटू 0.1 है। इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो होता क्या है, माइनस का अगर माइनस में गुणा करोगे, माइनस का अगर माइनस में गुणा करोगे तो प्लस आएगा, प्लस का अगर प्लस में गुणा करोगे तो हमेशा प्लस आता है, माइनस का गुणा अगर प्लस में करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और प्लस का गुणा अगर आप माइनस में करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस होगा। यानी कि अगर सेम साइन को अगर आप गुणा करते हो, माइनस माइनस या प्लस प्लस का गुणा करते हो तो हमेशा प्लस आएगा, प्लस माइनस या माइनस प्लस का गुणा करोगे तो माइनस आएगा। तो यहाँ पर माइनस 2.5 का स्क्वायर है और बटे में ये है, अगर इसको सॉल्व करने को बोल देता है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर माइनस 2.5 इंटू माइनस 2.5, और बटे में क्या है, ये होगा ही जो है। अब माइनस 2.5 माइनस 2. माइनस और माइनस का गुणा होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस का 2.5 इंटू 2.5 बटे में 2.5 इंटू 0.1, 1 से 1 कट गया, ये 2.5 से 2.5 बचा गया 2.5 बटे में 0.1, यानी कि अगर मान लो कि यहाँ पर दशमलव है ही नहीं तो ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा और ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर 25 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 25 हो जाएगा, सीधा सीधा सा इसका जवाब होगा। तो यही बेसिकली ऐसा ही पूछा जाता है। बहुत ही कम टाइम में मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको हर एक चीज़ बताई जाए और हर एक चीज़ आपकी रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। कल 3rd क्लास होगी और 3rd क्लास में भी हम एक नए चैप्टर को देखेंगे। बहुत ही कम टाइम में जितने अच्छे तरीके से हम रिवाइज कर सकते हैं उसको रिवाइज करेंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम ऑलरेडी बहुत कम बचा है। तो जितनी जल्दी हम चीज़ों को कवर कर सके उतना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। आई होप
कि कल हम मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।